डीटीसी से एसटीसी बनना तो एसटीसी से आरटीसी तो अंगद बन जाता है। अंगद मालूम है, जिसका पैर एक और लगा तो निकालना नहीं, उसको रवि निकाल के दिखा अपना को बोलता है, मेरे को हिला के दिखाएगा आपने। बेशर्म की तरह हर बीओपी में जाके खड़ा होता है, डायलॉग मारते जमीन आसमान कर देंगे, पता नहीं क्या क्या डायलॉग इधर होता है डायलॉग वाली शहरी में, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले यार पीछे वाले ने वही बोला था। एक ने बोला डायलॉग 4 लोग चिपका देते हैं, क्योंकि वो कभी अंदर बैठते नहीं, वो बाहर से अंदर आते हैं, फिर शेयरिंग करके बाहर चले जाते हैं। हेलो, सब बंद करना पड़ेगा। जब ठहर जाओगे ना एक पोजीशन पे तो सड़ जाओगे। रुका हुआ पानी तो ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। आप कभी नदी के किनारे जाइए, वहां जो पानी बहता है उसमें से उठा के पानी पियोगे ना? पियोगे? और गंगा नाली का पानी पियोगे? जो रुका हुआ पानी वो तो बिल्कुल नहीं पियोगे, डेंगू का मच्छर रहेगा उसमें। तो आप भी अगर एक ही जगह चुपके रहोगे तो मेरे लिए आप भी डेंगू के मच्छर जैसा ही है। समझ में आ रहा है? yes. तो बदलना है। ये बिजनेस क्यों करना है, ये क्लैरिटी तुमको आना चाहिए। उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स में ये सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन। कितने लोगों को पता है इसका मतलब क्या है? हाँ, महंगाई। जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा था 1986 में, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त जो पेट्रोल था वो 6 रुपए लीटर था। 11,750 रुपए में मैंने हीरो होंडा खरीदा था। मैं बैंगलोर में काम करता था, तो वहाँ पहले बार पब खुला था। पब मालूम है? इधर तो बहुत है दिल्ली में, गुड़गांव में। तो भाई साहब पब में ना बियर 5 रुपए में एक मग। हम तो रात भर उधर ही बैठते थे। 5 रुपए में क्या है? 750 रुपया सैलरी होती थी। कमीशन में बहुत कमाता था, 25 से 30 हजार। क्योंकि कमीशन कमाने में मजा जो है वो किसी और धंधे में नहीं है। सैलरी देख के हम लोग कंपनी में नहीं घुसे थे, हम लोग कमीशन देख के घुसे और लाइफ को फुल एंजॉय किया। यहां से लेकर यहां तक दारू पिया, लाइफ को एंजॉय किया, लेकिन सेविंग नहीं किया। पता नहीं था, तो गाइड नहीं था, तो आज मैं अरबपति बन गया होता। जैसे मेरा बेटे का सोच है कि शिप में डालना है, वो मेरे को नहीं था, लेकिन मैंने लाइफ को एंजॉय किया। तो ये इन्फ्लेशन, पेट्रोल जब 6 रुपए की थी, आज कितने की है? 100 रुपए। तो अगले 10 साल में क्या होगा? बहुत बढ़ेगी। तब आप क्या करोगे? बहुत मुश्किल है। अपनी जिंदगी पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, और ये इन्फ्लेशन को बीट करना तो एक ही तरीका है, वो है माई लाइफस्टाइल। यह है इन्फ्लेशन का। तो फोटो वोटो मत लो, कुछ मतलब का नहीं है, समझो। 2010 में इन्फ्लेशन रेट वॉज अबाउट 2.5%। चलते 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 ऊपर कभी के नीचे कभी गया। 14 में मोदी सरकार आया। नया सरकार आते नया सरकार क्या ऐसे कदम उठाया ताकि अगले इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और डिफ्लेशन पे लेके आए। इसको लीनियर रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। अप्रैल 25 को नीचे आया, सॉरी 15 को। 1 साल के भीतर प्राइसेस को कम कराया, लेकिन उनके हाथ में नहीं थी। 1 साल के भीतर 16 की शुरुआत के पहले ही फिर बढ़ गई। फिर इलेक्शन आ रहा था तो फिर उन्होंने कोशिश की, फिर प्राइसेस को नीचे लाया, अगला इलेक्शन जीता। लेकिन अचानक कोविड आ गया। कोविड आके करके ऊपर चला गया। जून 22 को 9.6% था, फिर काम किया। अब एवरेज कहीं जाके 4.5% पे रुका। अभी वॉर आई है, चलो अभी वॉर ने दुनिया के वाट लगा दिए। मार रहा कौन? ईरान और इजराइल, साथ में अमेरिकन प्रेसिडेंट। साला मर रहे कौन? हम। अब समझ रहे हो तो ये लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। 2 पागल लोग मार रहे एक दूसरे को, मर रहे हम। गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल के वहां पे लाइनें लगी हुई है, सीएनजी के पंपों में गाड़ियों की किलोमीटर किलोमीटर लंबा लाइन लगी हुई है। ये अगर 1-2 महीना और चला ना तो सब लोग बैलगाड़ी में घूमते हुए नजर आएंगे। बिकॉज पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? ये अपने हाथ में नहीं है। इन्फ्लेशन कभी भी कुछ भी हो सकता है।
कोविड में भारत सरकार ने नोट छापी थी, सारे गवर्नमेंट ने छापी थी, हमने 18% से छापे, दुनिया ने 8% से छापी थी, इसलिए और रुपी वैल्यू गिर गई, डॉलर की वेट बढ़ गई। ये सब हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में क्या है? दिन रात काम करो, सारा पैसा कमाओ। ये हम नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा? राम जाने। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों साथ साथ चलते हैं बस, मियाँ बीवी की तरह, कभी बिछड़ते तो कभी मिलते, फिर बिछड़ते फिर मिलते, फिर नेटवर्क की तरह है। तो देखो कोविड में बीवी मायके चली गई उठ के, सारी नौकरियां खा गई, सारे होटल इंडस्ट्री बंद हो गई, हर इंडस्ट्री बंद पड़ गया, लेकिन एक इंडस्ट्री चल रही थी, डायरेक्ट सेलिंग। सबसे ज्यादा हमारे लीडर्स ने कोविड के पीरियड में कमाया, सबसे ज्यादा टर्नओवर एक हफ्ते का कोविड के टाइम पे हुआ था, 75 करोड़। ये मतलब ऐसी एक, मतलब हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि लोगों को अपना प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ा। तब तो एक भी फिजिकल मीटिंग नहीं होता था, मैं तो सिर्फ जूम में बात करता था, तब जूम क्या मालूम पड़ा। आजकल भी जूम करते हैं क्या? मत करो, फिजिकल मीटिंग लो। अगर मेरे माँ बाप ने जूम पे मीटिंग करता तो मैं पहला होता। जवाब मिल गया, इसमें कुछ नहीं होता है, जहां वहीं रहेगा। हाँ, इंफॉर्मेशन ले सकते हो मॉर्निंग में जूम पर, भाई आज का क्या प्लान है, शाम को आज क्या क्या किया, वो जूम पे लो। जूम पे ट्रेनिंग करना मतलब गुनाह है। बाहर के साथ में उधर उनको सक्षम बनाओ, ताकि वहां पे भी छोटी छोटी मीटिंग। देखो मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि 50 लोग 100 लोग होने चाहिए, 4-5, जहां 4 यार मिल जाए वही हो गुलजार, वैसा अपना धंधा है। पूरे 4 यार मिलना चाहिए, समझ रहे हो? जब तक ये 4 यार ना मिले ये धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि देयर इज नो कनेक्शन। मैं जब जूम मीटिंग लेता था, बहुत से लोग की कैमरा बंद था, तो मैंने पूछा भाई कैमरा क्यों बंद है? देखा तो भाभी की वो रोटी बना रही थी। अब वो रोटी बनाएगी कि मेरी सुनेगी? कोई बच्चे को खाना खिला रहा है, कोई सारा लुंगी में डाल के पैर ऊपर डाल के बैठा है। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं आप लोग? सामने बैठे नहीं कर सकते। और जो सामने इंटरेक्शन का मजा है वो जूम पर है क्या? नहीं, जान नहीं होती यार। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा होता है ना, आई लव यू डार्लिंग, मैं इतना ही कर सकते हो। सही है बोलता हूँ, कुछ नहीं है, भावना ही नहीं आती। इसलिए मैं भी बाहर जब निकलता, अभी सवेरे सवेरे आया, कल रात को सोने वाला था, 11 तक मैं एकदम भूल गया नानू जी से बात करना। क्यों भाई देखे नहीं क्या घड़ी? अरे सॉरी डार्लिंग, आई लव यू। ये हर रात करना पड़ता है, नहीं तो पड़ती मेरे को घर जाने। सवेरे उठते पहला फोन, 6:30 बजे उठता हूँ, क्योंकि 6:30 बजे मेरी बीवी उठती है योगा करने के लिए। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, आई लव यू। अभी दिन भर उसको, रात को 11 तक मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज रात को फिर मैं वापस जयपुर पहुंचूंगा, वहां से जम्मू जाना है, फिर परसों मीटिंग होगी, क्यों जाएगा। तो मेरा बेटा बच्चा, पापा क्या करते हो, 33 साल हो गए तुम्हारी शादी को, रोज सवेरे फोन आता तो अम्मा उम्मा करते हैं। बड़े बीवी से प्यार करता हूँ, जताना भी पड़ता है, वरना अभी भी मार खाता हूँ। लेडीज लोग तो खास एक स्पेशलिटी भगवान ने दिया। मेरी मम्मी को बोलना, मम्मा आज क्या खूबसूरत दिख रहा है। मेरी मम्मी 85 ईयर्स की। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है? आपके चेहरे पे रौनक आ रहा है। लेडीज लोग को वो करना पड़ता है। मेरी माँ बोलती, ये सही बोल रहा है क्या? मेरी बेटी बोलती, हाँ मम्मी अच्छी लग रही है, आज कुछ अलग लग रहा है। बोले पापा की याद आ गई थी, पापा जाके 13 साल हो गए, पापा की याद नहीं, मेरी माँ को खूबसूरत होती। ये करना पड़ता है, इसके लिए फिजिकली मिलना जरूरी है। आज अगर मैं ये जूम पर करता तो आपको ये मिलता, ये पावर, ये सब मिलता। वहां से मैं तो चेहरा देख रहा है मेरे को, और जब मैं बोल रहा हूँ चेहरा, अगर तुमने नहीं दहाड़ा, उधर किसका दहाड़ रहे क्या? तुम सारे म्यूटेड रहते हैं ना। वो मत करो, कृपया करके मत दो। क्या ट्रेनिंग देना है यार? धंधे में क्या करना है? लोगों को मिलना है, प्रोडक्ट देना है, बस। इसमें क्या ट्रेनिंग है?
कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। शेर के बच्चे को सिखाते हैं शिकार कैसे करना है, पकड़ता है गर्दन पकड़, देखता वहां अच्छा गर्दन पकड़ लिया, हाँ मैं भी पकड़ती। अब आप मुझे देख रहे हो, थोड़ा जोक को मारो, बिंदास आएगा तो आएगा, नहीं तो मेरा अपना क्या लेके जाए। ये मेंटालिटी रखो। आप जाते हो अपेक्षा के साथ, इसको तो मैं ना स्पॉन्सर करके आऊंगा, वो तुम मिली बन जाते हो। आप समझ रहे हो, एक्सपेक्टेशन से किसी के पास मत जाइए। मैं कल इनसे बात कर रहा था, मैं रिवर्स करता हूं, मैं पुश करता हूं, पुल नहीं करता हूं। पुश टेक्नोलॉजी, अबे तू नहीं कर सकता, जा तेरा दिखता ही है तू आदमी ऐसा है, मैं नहीं कर सकता। नहीं भाई, तू बहुत बिजी है, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तेरे पास वक्त भी नहीं है। अभी जितना ऑब्जेक्शन है वो कर सकता, पहले उस पर डाल दो, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जरूरत ही नहीं। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाना हो तो ऑब्जेक्शन पहले आप नहीं दो। तेरे पास वक्त नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास बिजी नौकरी है, तेरा बीवी नहीं मानती, सारे प्रॉब्लम है, तू नहीं कर सकता है, तो बता के कोई मतलब क्या बता। मैं सोच रहा था तेरे को बताओ, लेकिन मेरे बता के मतलब नहीं है। वो तो ऐसा क्या है, अबे आपकी सुनने वाले उल्टा क्रिएट अ पुश मार्केट, क्रिएट अ पुश मार्केट। कुछ अच्छा लग रहा है मैसेज सुन के? यस सर। तो ये चीजें ना आपको सिखाया जाता है एक बार, और उसको करना चाहिए। क्यों नहीं करते उसके बाद? मैंने कल बोला लोग करेंगे भी नहीं, इसलिए नहीं करते, डर लगता है। कर दिया तो करके तो देख, जिंदगी में हर बार कुछ ना कुछ तो नया बात करना पड़ता है। ये सर नो, पहले बार कभी ना कभी तो सूट पहना होगा आपने, सूट पहन के रहता, लोग क्या सोचेंगे। अगर तुमको शर्म आती है ना सूट, तो अंदर आके सूट मत पहनिएगा, बाहर से सूट पहन के आइए। वकील लोग सूट पहनते हैं कि नहीं पहनते? उनको उस प्रोफेशन का वो ट्रेडमार्क है। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहनते कि नहीं, आर्मी में यूनिफॉर्म पहनते कि नहीं, उनको शान है वो। ये भी अपना हमें पसीने में लत पत, लेकिन फिर भी मैं पहन के खड़ा हूं, इसलिए मैं बार बार इधर जाता हूँ, इधर एसी है। गर्मी हो रही है, हेलो कुछ समझ में आ रहा है? पीछे मत पड़ो। जिस दिन आप लोगों के पीछे जाएंगे, लोग आपसे कतराएंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे। मैं प्लान नहीं दिखाता हूं, मैं लोगों का दिमाग खाता हूं। एक बार हमारे प्रवीण सर ने मेरे को बोला, तू बहुत दाग करता है ना, तू इसको साइन अप कर। तो उनका एक दोस्त था, नितेश जैन नाम का, अरे भाई आपका खेल है, इसको तो यूं डाल दूंगा मैं। वो सामने बैठा, अच्छा बेटा तू मेरी यूं कर रहा है, तू पीछे आएगा मेरे, मतलब तुमको मालूम है कि मैं क्या हूँ, कुछ भी रहेगा तो चंगे साल रहेगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो प्रेस होता है, बे ये 20 लाख रुपया कमाता है, तो मैं रोज का तो समझ गया, रोज का 20 लाख तो एक नंबर में कमाएगा नहीं कोई। फट से पहचाना कि 2 नंबर काम करता है, तो पैसा बोलता है, तो 20 लाख की क्या बड़ी बात है। अबे तू तो 2-10 हफ्ते का देता है, मैं रोज का 20 कमाता हूं, मालूम है। तो का जवाब उसके बाद सही था, तो बेटा तू बता, बोला क्या है, तो ठीक है ना, दारू पीता है, पीता हूं, सिगरेट हाँ, गुटखा हाँ। उसका जब रात को लुढ़क गया, तो तेरी बीवी 20 तक कमाएगी। हेलो, मैं नहीं कमा सकती। जिसको तुमने पैसा दिया, सब तेरी बीवी को दिया, पता नहीं वो पैसा आएगा, और जिससे तुमने पैसा लिया वो तो घर पे आके खड़े हो जाएंगे। तो तेरा धंधा सिक्योर नहीं क्या? तो नहीं, मेरा धंधे में कुछ भी को प्रवीण पागल हो बेच देता है हफ्ते में 2-10 और 3-4 आईडी तो ज्यादा भी कर सकते हैं। 10 आईडी रखो, 10 आईडी इंटू 2 लाख 10 कितना होता भाई हफ्ते में? चुप हो गया। अब बता, तेरा धंधा अच्छा कि मेरा? अब तू मरने का, तेरी बीवी नहीं कमा सकती। मेरा आदमी मर गया, उसका नाम है सीजन नायर, मरा था, उसको 25 लाख मिला था, अभी करीब 35 लाख रुपए मिल रहा उसकी बीवी को। तेरा तो नहीं हो गया? नहीं। तो तेरा धंधा अच्छा कि मेरा धंधा? तो तेरा धंधा तो साइन अप कर, 7 फॉर्म भर,
ये था मेरा प्लान, साइन अप किया। और उसी वक्त में हमारे टी.आर. प्रकाश बोल के साउथ इंडिया का एक लीडर है, उसको मैंने ये तो सवाल बोलते हैं, सर तुमको NTC बन के शक्ल लिखा हुआ क्या प्लान लिखा है? रॉबर्ट टी कियोसाकी, कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी आलू वाली ने 19 क्या पापड़ में, हर इंसान की कमजोर नफ्स को पकड़ो। तो सबका कमजोर नफ्स है पैसा, जो अनसर्टन है। जो प्रोफेशन है ना, एक ही काम करो। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरह सोचो, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल की तरह सोचो, 2 नंबरी है तो 2 नंबरी वाला जैसा सोचो, इंजीनियर है तो इंजीनियर जैसा, डॉक्टर है तो डॉक्टर जैसा, हर एक की तरह तुम सोचोगे, उसका प्रॉब्लम ढूंढो। और आपका प्लान में अगर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आपका प्लान में उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो सारा चुपचाप पैसा देगा। हम क्या करते हैं, आना ले लेना कुछ देते, कॉफी मिलते पहले, अरे ये कॉफी बेच के आते हो और बड़े खुद, मैंने कॉफी अभी भी दिखा सकता हूँ मेरे मोबाइल में, कुछ ग्रुप से तो 100 रुपए का सेल, 100 रुपए इधर प्रोडक्ट साबुन, मेरे सेल क्लोज कैसे होते हैं? फोन के अंदर का व्हाट्सएप में सारा उसका थम्स अप देगा। अरे 100 रुपए का धंधा लाया, उसको भी व्हाट्सएप में डाल रहे, फोटो डाल रहे, NTC RTC सारे उसको थम्स अप दे रहे। ऐसा लगा सारे एक मुक्के में उसी ग्रुप में घुस के सारा मारूंगा, सबको मुक्के लगेगा। क्या है, क्या तो बुखारा तुमने 100 रुपए का तेल लाके 5000 के तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनता। आपको पता है 2.5 लाख लोग बिना साइन अप किए, तो अपन ये करते हैं ना, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के मरने वाले हैं महीने में 2.5 लाख। 2.5 लाख लोग 5000 नहीं, 100 200 300 400 500 रुपए दे के रिटेलिंग करके आ जाते हैं। और वो जो आदमी करोड़पति बन सकता है वो खत्म हो जाता है। उसको कोई जाके बोलता, मैंने सर मेरे को पता है, मैंने 100 रुपए कमा दिया है। 100 रुपए का माल लेने का धंधा है क्या? कितना भैया? 2 मिनट। समझ रहे हो? धंधा करने के लिए सोच बनाना पड़ता है, इसके लिए लोग नहीं कर पाते। यही है, कोविड के टाइम पे सब धंधे मर रहे थे। पर्सनल केयर और हमारे प्रोडक्ट के अच्छे सेल्स थे। जॉब करने वाले बुरे नहीं है, प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन सैलरी